चीफ इलेक्शन कमिश्नर का कुर्रा किसके नाम निकलेगा? वजीर आजम ने बड़ी तकर्री के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए। मौजूदा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन बाबर याकूब, फजल अब्बास मेकन और आरिफ खान शामिल। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ पहले ही नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और अखलाक अहमद तारड़ के नाम तजवीज कर चुके हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा आईनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके आज सुबुकदोश हो जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री का मामला 10 रोज में निपटाने की हिदायत कर दी। तकर्री में ताखीर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। समझ नहीं आई, जब मामला हल की तरफ जा रहे हैं तो आप अदालत क्यों गए? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री का मामला 10 रोज में निपटाने की हिदायत कर दी। तकर्री में ताखीर के खिलाफ दरखास्त की समाअत में चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत और अपोजिशन की कोशिशों को कदर की निगाह से देखते हैं। समझ नहीं आई, जब मामलात हल की तरफ जा रहे हैं तो आप अदालत क्यों गए? सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन की तकर्री पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी का औरंगजेब हक को सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन बनाने पर एतराज। पीपल्स पार्टी का अब्दुल रसूल मेमन और निसार दुरानी में से किसी को रुकन बनाने पर जोर। दोनों किसी नाम पर ताहाल मुत्तफिक नहीं। इलेक्शन का मुतालबा करने वाले ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए ताउन नहीं कर रहे। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की वापसी में ताखीर देख रहा हूं। शेख रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मजीद बोले कि आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत की तरमीम के लिए कोई परेशानी नहीं, हुकूमत के पास सादा अक्सरियत मौजूद है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी की काफ लीग के वफ्द से मुलाकात। आर्मी एक्ट में तरमीम और चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नामों पर तबादला ख्याल। ज़राए के मुताबिक हुकूमती मुज़ाकराती टीम ने वज़ीर आज़म के तजवीज़ करदा नामों पर एतमाद में लिया। हुकूमत की तरफ से कौमी असम्बली में नए बिल लाने पर भी मुशावरत। परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस। खुसूसी अदालत ने नई प्रोसिक्यूशन टीम को तैयारी के लिए 12 दिन की मोहलत दे दी। जस्टिस सेठ वकार ने रिमार्क्स किए कि 17 दिसंबर को दलाइल सुनकर फैसला सुना देंगे। जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के ताबे हैं, नाराज नहीं हैं। कम आमदनी वाले अफराद को जाती छत की फराहमी हुकूमत की तरजीहात में है। तामीरात के शोबे में तरक्की से मुल्की मईशत मजबूत होगी। वजीर आजम इमरान खान का इजलास से खिताब। चेयरमैन नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी, सूबाई चीफ सेक्रेटरीज और दीगर हुकाम की शिरकत। वजीर आजम को घरों की तामीर बारे पेशरफ से आगाह किया गया। इमरान फारूक कत्ल केस। FIA की 32 बरतानवी गवाहान का वीडियो लिंक पर बयान रिकॉर्ड करने की दरख्वास्त मंजूर। बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के नुमाइंदे की मौजूदगी में बयान रिकॉर्ड होगा। FIA ने मकतूल की अहलिया शुमाइला को भी गवाह बना दिया। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी। 71 के पाक भारत मार्के के हीरो मेजर मोहम्मद अकरम शहीद का 48वां यौम शहादत आज मनाया जा रहा है। मेजर मोहम्मद अकरम ने मशरकी पाकिस्तान के महाज पर अपनी फ्रंटियर फोर्स की कमांड में मुसलसल 5 दिन और 5 रातें भारतीय फौज की पेशकदमी रोककर दुश्मन के औसान खता किए। जुर्रत व बहादुरी की आला मिसाल कायम करने पर निशान हैदर अता किया गया। शोएब अख्तर और अली जफर के दरमियान बड़ा टाकरा। शोएब अख्तर ने अपनी तारीखी यॉर्कर से अली जफर की विकेटें उड़ाई तो अली जफर ने तेज रफ्तार बाउंसर से शोएब अख्तर को परेशान कर दिया। मैच की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मद्दाहों के दिलचस्प तबसरे। शोएब और अली जफर ने एक दूसरे को मैदान में आकर जोरे बाजू आजमाने का चैलेंज दिया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ UK। मैं हूं आपके साथ फाइक महमूद। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद।
और मैं हूं इशाल सुलेमान। आगाज करेंगे। आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान ने भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए 3 नाम तजवीज कर दिए। लीगी दौरे हुकूमत में बतौर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात होने वाले बाबर याकूब का नाम सरे फहरिस्त है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा आज 5 साल आईनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके ओहदे से सुबकदोश हो जाएंगे। इस्लामाबाद से फहीम अख्तर की यह रिपोर्ट। इलेक्शन कमिश्नर सरदार मोहम्मद रजा की मुद्दत मुलाजमत मुकम्मल। आज 5 साल आईनी मुद्दत का आखिरी दिन। वफाकी हुकूमत नए चीफ की तैनाती के लिए इन एक्शन। वजीर आजम इमरान खान ने 3 नाम तजवीज कर दिए। वजीर आजम इमरान खान ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए बाबर याकूब का नाम तजवीज किया। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप से ताल्लुक और 2015 में नून लीग के दौरे हुकूमत में इन्हें सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात किया गया था। चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, सेक्रेटरी मवासलात और अमूर कश्मीर के ओहदे पर फराइज अंजाम दे चुके हैं। वजीर आजम की जानिब से दिया गया दूसरा नाम फजल अब्बास मेकन का है, जो साबिक सेक्रेटरी काबीना फूड सिक्योरिटी साइंस एंड टेक्नोलॉजी रह चुके हैं। बतौर एडिशनल सेक्रेटरी कॉमर्स भी फराइज अंजाम दे चुके हैं। तीसरा नाम भी रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट आरिफ अहमद खान का है, जो सेक्रेटरी खजाना, दाखिला और मौसमियाती तब्दीली रह चुके हैं। अपोजिशन की जानिब से शहबाज शरीफ ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए नासिर महमूद खोसा, जलील अब्बास जिलानी और इखलाक अहमद तारड़ के नाम तजवीज किए हैं। कमीशन के बलूचिस्तान और सिंध से अरकान भी हाल तैनात नहीं हो सके। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन मेंबरान की तकर्री का मामला 10 रोज में हल करने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट के मामले को अदालत क्यों ला रहे हैं। हुकूमत और अपोजिशन अदालत आने के बजाय मामले को पार्लियामेंट में हल करें। इस्लामाबाद से इसी पर देखते हैं हुसैन अहमद की रिपोर्ट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन में सिंध और बलूचिस्तान के मेंबरान की तैनाती का मामला एक मरतबा फिर पार्लियामेंट के कोर्ट में डाल दिया। मेंबरान की तैनाती के खिलाफ केस की समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल तारिक खोखर और सेक्रेटरी कौमी असम्बली ने मामले के हल के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा कर दी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की कोशिशों को सराहते हैं। दोनों गैर जानिबदार हैं और वो हुकूमत अपोजिशन का डेडलॉक खत्म कर सकते हैं। लीगी MNA मोहसिन शाहनवाज रांझा को मुखातिब किया और इस्तफसार किया कि जब मामलात हल की तरफ जा रहे हैं तो आप अदालत क्यों आ गए। सब कुछ आपके हाथ में है, आप मुंतखब नुमाइंदे हैं, खुद मामलात हल करें। हम पार्लियामेंट को मजबूत देखना चाहते हैं। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि चीफ इलेक्शन कमीशन बहुत अहम ओहदा है। हुकूमत और अपोजिशन दोनों को मामला हल करना चाहिए। यहाँ पर माजी में कुछ चीजें ठीक नहीं हुई, हमारे मद्देनजर हैं। मोहसिन शाहनवाज रांझा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान अपोजिशन लीडर के साथ बैठने के लिए तैयार नहीं, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि नेल्सन मंडेला ने 24 साल की कैद के बाद भी अपने मुखालफिन को माफ कर दिया था। अगर हम पार्लियामेंट में काम नहीं कर सकेंगे, अगर हम आइन की पासदारी नहीं करेंगे तो हमारे मामलात अदालतों में आएंगे, और जब अदालतों में आएंगे तो जाहिर है उसमें किसी ना किसी एक फ्रीक को एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में जाना पड़ेगा जिसने कॉन्स्टिट्यूशन या आइन को फॉलो नहीं किया होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुकूमत को इलेक्शन कमीशन मेंबरान का मामला 10 रोज में हल करने की हिदायत करते हुए केस की समाअत 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दी। सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन की तकर्री पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून में ठन गई। पीपल्स पार्टी का औरंगजेब हक को सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन बनाने पर एतराज, जबकि अब्दुल रसूल मेमन और निसार दुरानी में से किसी को रुकन बनाने पर जोर। नून लीग और पीपल्स पार्टी किसी नाम पर ताहाल मुत्तफिक नहीं है। क्यों नहीं हो पा रहा दोनों जमातों में इत्तफाक, ये एक सवाल है। सिंध से इलेक्शन कमीशन के रुकन की तकर्री पर पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में ठन गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का औरंगजेब हक को, जबकि सिंध से रुकन इलेक्शन कमीशन बनाने पर एतराज है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ओहदा खाली होने के बाद आईनी बहरान पैदा होगा। बाबर अवान कहते हैं शहबाज शरीफ फौरी तौर पर वापस आए और कमेटी के सामने बैठकर मुज़ाकरात करें। मजीद कहा, आज जमहूरियत शहबाज शरीफ की गैर हाजिरी की वजह से नामुकम्मल है। लंदन कोई गारंटी नहीं कि जो जाएगा वो सेहतयाब होकर ही वापस आएगा। वापस आए, बामानी कमेटी के साथ बैठ के डायलॉग करें और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती की जाए ताकि जो आईनी खला है, कॉन्स्टिट्यूशनल वॉइड, वो ना क्रिएट हो।
साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस में नई प्रोसिक्यूशन टीम खसूसी अदालत में पेश। तैयारी के लिए 15 दिन का वक्त देने की इस्तदा कर दी। अदालत ने 17 दिसंबर तक का आखिरी मौका दे दिया। जस्टिस वकार अहमद सेठ ने 17 दिसंबर को फैसला सुनाने का इंदिया देते हुए रिमार्क्स दिए। ज्यादा मोहलत नहीं दे सकते, मुकदमे को तरजीही बुनियाद पर लड़ें। इस्लामाबाद से इमरान वसीम की रिपोर्ट। साबिक सदर परवेज मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी केस की समाअत जस्टिस वकार अहमद सेठ की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने की। प्रोसिक्यूटर अली जिया बाजवा ने मौकफ अपनाया कि कल तैनाती हुई, साथ ही 3000 सफात पर मुश्तमिल रिकॉर्ड भी मिला। साबिक प्रोसिक्यूशन टीम के दलाइल पर इन्हिसार नहीं करेंगे। रिकॉर्ड देखने के लिए 15 रोज की मोहलत देने की इस्तदा कर दी। दौरान समाअत जस्टिस वकार अहमद सेठ ने रिमार्क्स दिए कि समाअत के लिए जजेस मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से आते हैं, ज्यादा मोहलत नहीं दे सकते। इस मुकदमे को तरजीही बुनियाद पर लड़ें। प्रोसिक्यूटर अली जिया ने दलाइल में दबाव का जिक्र किया तो जस्टिस नजर अकबर ने कहा कि वकील और अदालत पर क्या दबाव हो सकता है। वकील का काम मावनत करना है, नहीं चाहते कि प्रोसिक्यूशन के हाथों में खेला जाए। तैयारी के लिए 4 रोज बहुत हैं। परवेज मुशर्रफ के वकील सलमान सफदर ने इनको सुनने की इस्तदा की तो जस्टिस वकार अहमद सेठ ने रिमार्क्स दिए कि किस हैसियत में आपको सुन ले। प्रोसिक्यूशन के दलाइल के बाद आपको भी सुनना हुआ तो सुन लेंगे। जस्टिस नजर अकबर ने मुलजिम के वकील को सुप्रीम कोर्ट का फैसला पढ़ने और नजरसानी अपील दायर करने का मशवरा दिया। प्रोसिक्यूटर ने दोबारा 15 दिन का वक्त देने की इस्तदा की तो अदालत ने 15 दिसंबर तक का वक्त दे दिया। जनरल मुशर्रफ आना चाहते हैं, प्रोवाइडेड 2 चीजें होनी चाहिए। नंबर 1 चीज, 2 चीजें रिक्वेस्ट की थी हमने कि एक उनको सिक्योरिटी मिल जाए और दूसरा अगर डॉक्टर्स उनको परमिशन दे दें। और आपने भी उनकी हालत अभी कल देखी, अल्लाह ताला उनको जिंदगी दे। कोर्ट ने बड़ा अच्छा काइंडनेस का मुजाहरा किया और बड़ा प्रॉपर टाइम दिया, जो मैं समझता हूँ ज़रूरी था, क्योंकि राइट टू फेयर ट्रायल ना सिर्फ अक्यूज्ड का है बल्कि प्रोसिक्यूशन का भी ये राइट है। अदालती हुक्मनामे में कहा गया है कि प्रोसिक्यूटर ने अदालत को मजीद इल्तवा की दरख्वास्त न देने और आइंदा समाअत पर तहरीरी दलाइल जमा कराने की यकीन दहानी कराई है। आइंदा समाअत 17 दिसंबर को होगी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस की समाअत हुई। अदालत ने वजीर आजम इमरान खान की बरीयत की दरख्वास्त पर फैसला 12 दिसंबर तक मौखर कर दिया। जज ने रिमार्क्स दिए, अदालत दलाइल सुनकर बरीयत की दरख्वास्तों पर फैसला सुनाएगी। और अब अहम खबर यह है कि अब्रारुल हक की बतौर चेयरमैन पाकिस्तान रेड क्रिसेंट सोसाइटी तैनाती पर हुक्म इम्तना बरकरार। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया है अब्रारुल हक की तैनाती का नोटिफिकेशन आइंदा समाअत 12 दिसंबर तक मुअत्तल रहेगा। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की जवाब जमा कराने के लिए मजीद वक्त देने की इस्तदा। अदालत ने हुक्म दिया कि 12 दिसंबर से कबल जवाब जमा कराकर एक कॉपी दरख्वास्त गुजार वकील को दे दे। नैब लाहौर शहजाद सलीम ने कहा है कि करप्ट अफराद को सजा दिलवाने के लिए दिन रात कोशिशें करते हैं। करप्ट अनासर नैब से खौफजदा हैं। अवाम और मीडिया की सपोर्ट के बगैर करप्शन पर काबू नहीं पा सकते। अच्छे काम पर बिला वजह तनकीद जायज नहीं है। फहीम अमीन की ये रिपोर्ट देखिए। करप्शन डे की सालाना तकरीब से खिताब करते हुए डीजी नैब लाहौर शहजाद सलीम ने कहा कि नैब से वो लोग डरते हैं जो खुद करप्ट होते हैं। नैब का खौफ बुरे लोगों पर है। नैब से सिर्फ वो शख्स डरता है जो खुद 2 नंबर है। कोई नेक आदमी, कोई शरीफ आदमी नैब से नहीं डरता। और वो जब कभी भी नैब में आते हैं, हमसे मुख्तलिफ ख्यालात का जो इजहार होता है तो उसमें उनकी इंतहाई सेटिस्फेक्शन होती है। शहजाद सलीम ने कहा कि नैब ने 3 साल में 116 अरब रुपए रिकवर किए। डीजी नैब लाहौर ने कश्मीर को पाकिस्तान की शहरक करार दिया। सब जानते हैं और हम सब उनको ये यकीन भी दिलाते हैं कि जो कश्मीर का इशू है, बेशक बात नैब की होगी, जुल्म की होगी, लेकिन जहाँ जुल्म होगा वहाँ कश्मीर की बात भी होगी। कश्मीर हमारी शहरक था, शहरक है और हमारी शहरक रहेगा। विशाल मलिक ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में कर्फ्यू का 4था महीना है। कश्मीरियों की निगाहें पाकिस्तान पर हैं। पाकिस्तानी कौम को, पाकिस्तान की आवाम को, बच्चे बच्चे को कश्मीरियों के साथ और कश्मीरी लीडरशिप के साथ, ये वो लीडरशिप है जिसको हिंदुस्तान ने कहा हम पूरा सोना बिछा देंगे मकबूजा जम्मू कश्मीर में, आप झुक जाएं या आप हमारे साथ मिल जाएं। तकरीब के अख्ताम पर पोजीशन होल्डर बच्चों में इनामात तकसीम किए गए। कैमरामैन मोहम्मद अतीक के साथ फहीम अमीन, 92 न्यूज़ लाहौर। ब्लैकबर्न के मकामी रेस्टोरेंट में आज़ाद उम्मीदवार रिजवान अली शाह के एजाज़ में जलसा-ए-आम का इनाकाद किया गया, जिसमें लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। जलसे की मज़ीद तफसीलात तनवीर नकवी की इस रिपोर्ट में देखिए।
दुनिया में आम इंतखाबात का बिगल बच चुका है। उम्मीदवार अपने अपने हलकों में इंतखाबी मुहिम में मसरूफ हैं। इसी हवाले से ब्लैकबर्न में आज़ाद उम्मीदवार रिजवान शाह के एजाज में जलसे का इनेकाद किया गया। जलसे से खिताब करते हुए रिजवान शाह के सपोर्टर्स का कहना था कि रिजवान अली शाह ब्लैकबर्न की आवाज बन चुके हैं और इंशाअल्लाह भारी अक्सरियत से जीतेंगे। उनका मजीद कहना था कि ब्लैकबर्न को जिस तरह नजरअंदाज किया गया, अब रिजवान अली शाह की शक्ल में ब्लैकबर्न को आवाज मिल गई है जो पार्लियामेंट तक पहुंचेगी। मीडिया से खुसूसी बातचीत करते हुए मोहम्मद खलील, राजा वसीम कियानी, मलिक अबरार हुसैन और मुजफ्फर सुलहरी समेत दीगर का कहना था कि वो पुरुमीद हैं कि 12 दिसंबर का दिन रिजवान अली शाह की फतह का दिन होगा। इलाके के ब्लैकबर्न के बहुत मशहूर शख्सियात ने और इन्होंने कम्यूनिटी वास्ते भी बहुत काम किया और अब भी करना चाह रहे हैं। इन्होंने तावन करो। बहुत बड़ी कम्यूनिटी की तादाद थी यहाँ पर आए और उनकी सपोर्ट के लिए तमाम लोगों ने जो है वो कहा कि ब्लैकबर्न के अंदर जो है हमारे मुसलमान MP की ज़रूरत थी और सब ने तावन का यकीन दिलाया और हमें उम्मीद है कि हम बड़ी भारी अक्सरियत से ये सीट निकालेंगे। हम सबका शुक्रगुजार हैं कि शाह साहब को वोट दें, उनको कामयाब करें, उनकी सपोर्ट करें। लोगों की कसीर तादाद ने ये शो कर दिया कि शाह साहब इंशाअल्लाह आइंदा ब्लैकबर्न के MP होंगे। शुक्रिया अदा करने हैं कि जिन्होंने सारी गैदरिंग की है तो इंशाअल्लाह विल बी इंशाअल्लाह। सब लोगों ने यहाँ शिरकत की और अपनी हमायत का ऐलान किया। वो शाह साहब को इंशाअल्लाह ताला MPA कामयाब कराएंगे, MPA बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। सब लोग भरपूर कोशिश करेंगे और वोट में हिस्सा लेंगे। ये हर आदमी का हक है, कोई भी इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है। तो हमारे लोगों के इलेक्शन के लिए बेहतरीन जो मौका अल्लाह तबारक तआला ने फराहम किया है कि ये शाह साहब जो फील्ड में आए इनकी हमें सपोर्ट करनी चाहिए ताकि आइंदा अगर ये ना भी बन सके तो फिर भी ये बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। आइंदा आने वाला जो टाइम है उसके लिए बेहतरीन एक तरीका है कि इनकी सपोर्ट खुलकर करें जितना मुमकिन हो सके। जलसा के आखिर में रिजवान अली शाह ने कहा कि वो ब्लैकबर्न कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। इंसानियत के खिलाफ जराइम का इर्तिकाब किया जा रहा है, लोगों का कत्लेआम हो रहा है और जंगी जराइम का इर्तिकाब हो रहा है। ये कैसे हो सकता है कि आप किसी के इलाके में जाएँ और वहाँ 9 लाख फौजी जो है उसके ऊपर कब्ज़ा करें, कश्मीरियों से पूछें ना कि भाई ये आपकी सरजमीन है, आप इसमें क्या चाहते हैं, आप इस रियासत के हिस्से बखरे चाहते हैं, उसका क्या हुआ रायशुमारी का जो अक़वाम मुत्तहिदा ने मुनक़्क़िद करनी थी। तो मैं समझता हूँ कि हमारी सदी का सबसे बड़ा जुर्म सरज़द हो रहा है और ये जुर्म जो है पिछली सदी के जुर्म जो फस्तायत का जुर्म था या नार्सिज्म का जुर्म था उससे ज़्यादा संगीन है, उससे ज़्यादा मुनज़्ज़म तरीके से इसे जो है सरज़द किया जा रहा है और दुनिया खामोश तमाशाई है। वो हिंदुस्तान को अपीस करने की कोशिश कर रही है, वो डॉलर्स और सेंट्स गिन रहे हैं जबकि वहाँ कश्मीरी जो है उनका खून बह रहा है। औरतें जो है उनको माले गनीमत करार दे दिया गया और उनको कहा गया है कि हम तुम्हें उठा के ले जाएंगे। हिंदुस्तान अगर ये समझता है कि वो ऐलान जंग करेगा और इस तरीके से मुसलमान जो कश्मीर के मुसलमान हैं या पाकिस्तान के मुसलमान या हिंदुस्तान के मुसलमान खामोश घुटने टेक कर ये जुर्म सह लेंगे या ये जो हिंदुस्तान जो जिस किस्म का जुल्म उनके ऊपर कर रहा है उसको बर्दाश्त कर लेंगे तो ये हिंदुस्तान की बहुत बड़ी गलती है। उसे तारीख़ का मुताला असर नो करना चाहिए। मुसलमानों को, कश्मीरियों को, पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत मगलूब नहीं कर सकती। पाक सरजमीन पार्टी के बानी और मरकजी चेयरमैन सैयद मुस्तफ़ा कमाल ने चौधरी मोहम्मद अल्ताफ़ शाहिद को बरतानिया और यूरोप के लिए दूसरी बार पार्टी सदर मुकर्रर कर दिया। मरकजी सेक्रेटरी जनरल रजा हारून ने उनकी तकर्री का बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। सरजमीन पार्टी बरतानिया का अहम इजलास बर्मिंघम में मुनक्कद हुआ जिसकी सदारत मरकजी सीनियर ज्वाइंट सेक्रेटरी मोहम्मद रजा ने की। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया और यूरोप की नई तंजीम साजी का ऐलान भी किया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस के मौके पर मोहम्मद रजा का कहना था कि उनकी जमात पाकिस्तान को इस्तेहकाम देने और अवामी मसाइल हल करने के लिए काम कर रही है। पाक सरजमीन पार्टी बरतानिया और यूरोप के सदर चौधरी अल्ताफ शाहिद, मिर्जा फैसल महमूद को सीनियर नायब सदर, अमीर फैसल अवान को जनरल सेक्रेटरी नामजद किया गया।
सैयद राहिल मसरूर को लंदन का सदर, फहद वासी को जनरल सेक्रेटरी, अदनान मल्क को बर्मिंघम का सदर, तहमीना शाहिद को जनरल सेक्रेटरी, जवेद हुसैन को मैनचेस्टर का सदर नामजद किया गया। इजलास में मकबूजा कश्मीर में जारी तवील कर्फ्यू के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल पर गहरे अफसोस का इजहार किया गया। इस मौके पर शुरा ने अक़वाम मुत्तहिदा, OIC और इंसानी हकूक़ की तंजीमों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। PSP के रहनुमाओं का कहना था कि अक़वाम आलम ने क्यों मकबूजा कश्मीर के मज़ालम पर आंखें बंद कर रखी हैं। भारतीय फौज ने मकबूजा वादी में जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए हैं, लेकिन आलमी बरादरी की बेहिसी जारी है। इजलास में रहनुमाओं ने पाक सरजमीन पार्टी को बरतानिया और यूरोप में मजीद मजबूत और फाल करने के अज़म का इजहार भी किया। आबद काज़मी, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। मक्का मुकरमा में वफाकी वजीर पीर नूरुल हक कादरी ने वफ्द के हमरा सऊदी वजारत हज के डिप्टी वजीर से मुलाकात की, जिसमें 2020 में पाकिस्तानी हजाज को बेहतर सहूलियात फराहम करने के हवाले से गुफ्तगू की गई। मजीद अहवाल अदील रियाज की इस रिपोर्ट में देखिए। मक्का मुकर्रमा में होने वाली मुलाकात में पाकिस्तान और सऊदी अरब की वजारत हज के हुक्काम के अलावा पाकिस्तानी सफीर राजा अली एजाज और कौंसल जनरल खालिद मजीद भी शरीक हुए। मिनहाजुल कुरान और अदब बस्ती के ज़ेर एहतमाम डालस में यौम इकबाल के हवाले से क्विज शो का एहतमाम किया गया। मुकर्रीन ने शायर मशरिक अल्लामा मोहम्मद इकबाल को शानदार अल्फाज में खिराज अकीदत पेश किया। देखते हैं खुरम शहजाद की इस रिपोर्ट में। मिनहाजुल कुरान और अदब बस्ती के ज़ेर एहतमाम डेलिस में यौम इकबाल के हवाले से क्विज शो हुआ, जिसमें खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। I used to listen to his poems on YouTube and they always stuck with me. We learned about Shakespeare at school, but we never give enough time to Allama Iqbal and all the important morals his poetry teaches. His poetry doesn't only sound good, it also has many deep underlying messages to them that could better the world. Just one example of this, of some of his morals that he teaches is in this children's poem, Ek Pahar aur Galahri. कीरा हूँ अगरचा मैं जरा सा, क्या गम है जो ज़ात है अंधेरा। अदब बस्ती की चेयरपर्सन गजाला हबीब ने अल्लामा इकबाल की जिंदगी से मुताल्लिक क्विज शो के दौरान हाजरीन से सवालात किए और दुरुस्त जवाबात देने वालों को इनामात से भी नवाजा गया। जो बड़ा खास सवाल है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक वफादार मुलाजिम था जो तमाम उम्र उनकी खिदमत करता रहा। उस मुलाजिम का नाम पता है किसी को? अली बख्श। जबरदस्त, अली बख्श। इस मौके पर अल्लामा इकबाल के हवाले से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसके मेहमान खुसूसी पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास आबिद मलिक थे। पाकिस्तानी अल्लामा इकबाल के यौम विलादत के मौके पर मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद करते हैं, जिनमें अल्लामा मोहम्मद इकबाल की खिदमात को खराज तहसीन पेश किया जाता है और इस दिन को यौम उर्दू भी कहा जाता है। साबिक मेयर पेरिस डेल में डॉक्टर अर्जमंद हाशमी, डॉक्टर जावेद अजमल, सेक्रेटरी जनरल मुबशिर वड़ाइच, इदारा मिनहाजुल कुरान के डॉक्टर मंसूर, इकबाल हसन, इशरतुल्लाह दत्ता और दीगर ने शायर मशरिक को शानदार अल्फाज में खराज अकीदत पेश किया। हर कोई मस्त ज़ौक़ तने आसानी में, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़ मुसलमानी है, हैदरी फ़क्र है न दौलत उस्मानी है, तो तुमको इस्लाफ से क्या निस्बत रूहानी है। वो ज़माने में मुअज़्ज़िज़ थे मुसलमान होकर और तुम ख्वार हुए तारिक कुरान होकर। Allama Iqbal, he has a kind of such a dynamic personality globally that he touched the heart of each and every age, each and every culture, each and every community. तो इकबाल का जो मेजर कॉन्सेप्ट था ना, वो जो खुदी का और सेल्फ आइडेंटिटी का, वो आई थिंक इज वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग वी नीड टू ट्रांसमिट टू आवर नेक्स्ट जनरेशन। कि ये जो एक कॉन्फिडेंस है, यू नो, कीप योरसेल्फ रिलेटेड टू योर हेरिटेज and be proud of it. मुंतज़मीन में डॉक्टर नवीद कलैयर, आबिद बेग, हायका खान, अवैस नसीर शामिल थे।
हर साल की तरह मेमन वेलफेयर सोसाइटी जद्दा ने 8वीं सालाना अवार्ड पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसमें 100 से ज़ायद तालिब इल्मों को तालीमी मैदान में शानदार कारकर्दगी दिखाने पर एजाजी शील्ड और वज़ाइफ से नवाजा गया। तफसीलात अदील रियाज की इस रिपोर्ट में देखिए। सऊदी अरब में मेमन वेलफेयर सोसाइटी जद्दा की जानिब से 8वीं सालाना अवार्ड की पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसकी सदारत सऊदी अरब की पहली NGO की पहली CEO मशहूर सऊदी खातून मोहतरमा दानिया खालिद अलमईना ने की। मेहमान खुसूसी मारूफ सऊदी स्कॉलर, मुसन्नफ, इस्लामी माशियात के माहिर और शाह फैसल अवार्ड याफ्ता डॉक्टर मोहम्मद उमर छापरा मेमन थे, जिनका कहना था कि मेमन बरादरी को दुनिया में इनकी फलाही खिदमात की वजह से जाना जाता है, जो इनका विरसा है। सदर मेमन सोसाइटी इरफान कोलसावाला, सेक्रेटरी जनरल मेमन वेलफेयर सोसाइटी तैयब मोसानी ने सोसाइटी की फलाही खिदमात और सरगर्मियों से मेहमानों और हाजरीन शुरा को आगाह किया। तकरीब में जावेद खेरानी ने वालदैन के नाम से एक नज़म पेश की, जबकि वसीम ताइज और सराज आदम जी ने तकरीब की निजामत की। और मैं इस नज़म का कोई नाम नहीं रख पाया क्योंकि मैं बाप को एक लफ्ज़ में समेट नहीं पाया। तकरीब में पाकिस्तान टीवी स्टेज की मशहूर शख्सियत आफ्ताब आलम उर्फ जानू जर्मन ने भी शिरकत की और हाजरीन को महसूस किया। तकरीब में डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, बिजनेसमैन, तलबा, बुजुर्ग, नौजवान और खवातीन और बच्चे भी शामिल थे। कराची में इल्म के प्यासों के लिए एक मरतबा फिर आलमी मेला सज गया है। एक्सपो सेंटर में 5 रोज़ा आलमी कुतुब नुमाइश का आज से आगाज हो गया है, जिसमें 136 पब्लिशर्स ने 330 स्टॉल्स लगाए हुए हैं। इंतजामिया को उम्मीद है कि 4 लाख से ज्यादा अफराद शिरकत करेंगे। कुतुब मेले की तफसील जानते हैं नुमाइंदा 92 न्यूज़ एहसन चांडियो से। एहसन चांडियो, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची इंटरनेशनल बुक फेयर का जो है वो आगाज़ हो चुका है। 5 रोज़ा बुक फेयर है, जिसका आज जो है शाम में वज़ीर आला सिंध भी आएंगे, इफ्तिताह करेंगे। हर साल होता है इंटरनेशनल बुक फेयर मुनक़िद किया जाता है। देखने में आ रहा है कि तलबा की बड़ी तादाद जो है वो पहले रोज़ आ पहुँची है। मुख्तलिफ़ स्कूलों के बच्चे जो हैं यहाँ पे आए हैं। गुज़िश्ता साल जब ये हुआ था तो तकरीबन 2.5 से 3 लाख जो है आवाम शहरी जो है वो शिरकत की थी। इस बार इनका दावा किया जा रहा है, जो मुंतज़मीन हैं उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि 4 लाख के करीब शहरी जो है वो शिरकत करेंगे बुक फेयर में। इस वक्त आपको मैं बताता चलूँ कि जो पब्लिशर्स हैं 136 पब्लिशर्स यहाँ पे मौजूद हैं, जिन लोगों ने यहाँ पे जो है वो स्टॉल लगाए हैं। 330 के करीब स्टॉल लगाए गए हैं मुख्तलिफ किताबों के, जिसमें बच्चों के, बड़ों के लिए किताबें हैं, बच्चों के लिए कलरिंग बुक्स हैं और दीगर नॉवेल्स हैं। बड़ों के लिए जो है वो इस्लामी मजहबी जो है वो किताबें रखे गए हैं, हिस्ट्री की बुक्स रखी गई हैं और मुख्तलिफ जो हैं वो किताबें यहाँ पे रखी गई हैं। जी नाज़रीन, शुएब अख्तर और अली जफर के दरमियान बड़ा टाकरा। शुएब अख्तर ने अपने तारीखी यॉर्कर से अली जफर की विकेटें उड़ाई तो अली जफर ने तेज रफ्तार बाउंसर से शुएब अख्तर को परेशान कर दिया। मैच की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। और अली जफर के दरमियान बड़ा जोड़ पड़ गया। दोनों ने सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर फ्रेंडली फायर करते हुए खेल के मैदान में आमने सामने आने का चैलेंज किया था। मुकाबले के दिन दोनों भरपूर तैयारी से मैदान में उतरे, लेकिन ना तो शुएब का जादू चला और ना ही अली जफर का। शानदार बॉलिंग एक्शन के मालिक अली जफर ने शुएब अख्तर को जबरदस्त बाउंसर कराया। मैच के बाद अली जफर ने शुएब अख्तर को मुखातिब करके ट्विटर पर लिखा, इस बॉल की रफ्तार गालिबन 172 मील फी घंटा से जायद थी। शुएब अख्तर ने भी हिसाब बराबर किया और अली जफर को पहली ही गेंद पर अपने शोहरा आफाक यॉर्कर से चलता किया। और अब एंटरटेनमेंट न्यूज़। असरे हाजिर के बेमिसाल गुलकार, नामवर गजल गायक उस्ताद गुलाम अली 79 बरस के हो गए। उनके सुरों के तार सुनने वालों के दिलों को छू लेते हैं। लाहौर से बुरहानुद्दीन की ये रिपोर्ट देखिए। उस्ताद गुलाम अली पटियाला घराने के चश्मो चिराग हैं। वो 5 दिसंबर 1940 को पैदा हुए। गुलाम अली उस्ताद बड़े गुलाम अली खान के शागिर्द हैं। उन्होंने 1960 में रेडियो पाकिस्तान लाहौर के लिए गाने का आगाज किया और अपनी गजलों की धुनें भी तरतीब दी। गुलाम अली भारत में यकसा मकबूल हैं और आशा भोसले के साथ एक मुश्तरका एल्बम भी कर चुके हैं। गुलाम अली नेपाल, बांग्लादेश के अलावा अमेरिका, बरतानिया और मशरिक़े वुस्ता में भी बहुत मकबूल हैं। इन्हें फने मौसीकी में शानदार खिदमात पर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस और सितारा इम्तियाज से नवाजा गया। अब तक के लिए इतना। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।